मानसी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार जनित कर्तव्य, कर्म, ऑफिस वर्क, ये सब में ज्यादा ध्यान दो तो गुरु प्रदत्त भजन नियम बहुत बाधा पड़ती है महाराज जी। फिर इससे बहुत दुख और मन में विचलता होती है। अभ्यास की कमी के कारण, अगर हम अभ्यास फिट रखें तो हम बात करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा बार बार राधा राधा राधा, हमारे दिमाग में राधा राधा राधा, हम आपसे बात आप भी चला सकते हो। अभी देखो, अभी आप अनुभव करो, बैठे हो, हमारी बात सुन रहे हो, नाम चला सकते हो, राधा राधा राधा। अपने मन में इतना पावर है कि वो दो काम एक साथ कर सकता है, दो काम एक साथ। तो हम बोल रहे हैं और राधा नाम का चिंतन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, राधा नाम का चिंतन कर सकते हो। ऑफिस में हर समय में बोलना नहीं होता, हर समय में लिखना पढ़ना ही नहीं होता, बहुत समय खाली होता है। तो हम कह रहे हैं लिखने पढ़ने में, ऑफिस में बोलने में जब आप एकाग्र हो तो चलो भूल गए तो वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन जो खाली टाइम हो उस समय तो नाम जप करो। अगर आपको 1 सेकंड खाली टाइम मिले तो राधा, आप प्रयास करो, आप अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं और जाए ना, बार बार नाम को पकड़े। तो आप देखोगे एक समय, हर समय हृदय में नाम चलने लगा। पर अभ्यास, बहुत लंबे समय तक अभ्यास, आपका कहना व्यर्थ नहीं है। बड़े बड़े अभ्यासी चूक हो जाती है। जब हम कार्यों में उतरते हैं, क्रियाओं में उतरते हैं, तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। जब हम उसमें एकाग्र होते हैं तो नाम छूटता है। तो हमें अभ्यास ऐसा करना है कि कार्य करते हुए आंतरिक एकाग्रता नाम में रहे तो बात बन जाएगी। रिया त्रिवेदी जी, मध्य प्रदेश से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ कि भगवान ही हमारे सच्चे और एकमात्र अपने हैं और हमें उनसे दिल से प्रेम करना चाहिए। परंतु भक्ति साधना करते समय अक्सर ये विचार परेशान करता है कि क्या हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर हम दिखावा भी कर रहे हैं तो झूठा खेले साचा होए। इस मार्ग का खिलाड़ी अगर झूठा खेले, झूठ से भी भक्ति करने लगे तो साचा भक्त बन जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम झूठे झूठे राम राम कहेंगे तो राम तो सत्य है ना, वो अपना काम करेगा, हमारे हृदय में सत्य प्रकाशित कर देगा। हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम झूठे से भी करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। हमें चिंता नहीं करनी, हमें भक्ति करनी है। हमारी वास्तविकता में स्थिति क्या है? संतों का संग करो। संतों की वाणी रूपी थर्मामीटर से हम देखें कि भक्ति कितना बढ़ रही है और दोष कितना कम हो रहे हैं। दोष रूपी बुखार कितना कम हो गया और भक्ति रूपी स्वस्थता कितनी आ गई। ये शास्त्र और संतों की वाणी श्रवण करने से होता है। जब प्रतिकूलता, अपमान, निंदा आवे और हम धैर्य पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहे तो समझे हमारी स्थिति अच्छी है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रतिकूलता आई, विपत्ति आई, दुख आया, फिसल गए, सुख आई, संपत्ति आई, प्रणाम नमस्कार, खुशी हो गए तो अभी संसारिक पुरुष हैं, अभी भक्त नहीं है। भक्त वही जो प्रतिकूलता में भी भगवान का विधान मानकर आनंदित रहे। महाराज जी, जैसे दर्द का अभाव हो रहा है, जैसे शरीर में कोई दर्द है, उस टाइम पे तो बड़ी कृपा भगवान की, हमारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बड़े दयालु हो भगवान, और भगवान का स्मरण हो रहा है। आपको तो जैसे कहना पड़ता है, यहाँ तो ऐसे है, क्या क्या परेशानियां तुम्हें बताएं। लेकिन हम परेशान थोड़ी है, मस्त है गुरु, ऐसे मस्त है कि तुम्हें कैसे बताए है। जो अविनाशी परमात्मा से हमारी दोस्ती हो गई वो हमें मस्त बनाए रखती है, वो हमें खुश रखती है, हमें आनंदित रखती है। दर्द पीड़ा सब महसूस होता है लेकिन दुख इसका नहीं होता कि क्यों हो रहा है। दर्द में अपने प्यारे का प्यार दिखाई देता है, तब वो दर्द सहा जाता है। और दर्द दर्द जैसा दिखाई दे तो सहा नहीं जाएगा। जब दर्द में प्यार दिखाई देता है तब सहा जाता है। दर्द में भला प्यार होता है क्या? पर भजन करके देखो तो आपको समझ में आएगा। अपने श्री कृष्ण का, अपने राम जी का, अपने हरि का जब कृपा प्रसाद मिलता है तो बड़े से बड़े दुखों में भगवान का कृपा प्रसाद ही देखता है। प्रभा देवी जी, जयपुर राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब लाभ प्राप्त होता है लालच आता है, इसी लालच से मन, बुद्धि और विवेक मलिन होता जा रहा है, इसका कोई उपाय है? इच्छाओं का अंत कैसे? हाँ, लाभ को लाभ से काटो। कांटे से कांटा जैसे निकाला जाता है ना, तो नाम जप रूपी लाभ। आज 10,000 नाम जप किया, आज 15,000 जप किया, आज 50,000 किया, आज 60,000 किया। इस लाभ से सांसारिक लाभ को दाबा दो, सांसारिक लाभ को काट दो। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया होई मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। भगवान का नाम ही जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों शूलों का नाश करने वाला और इस संसार रोग की अचूक औषधि है। अगर नाम जप करे तो बात बन जाएगी।
नहीं तो हम जैसे होता है ना फिसले और मुंह भरा गिरे, ऐसे हम बार बार गिरते हैं और कोई उपाय नहीं। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है, और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के रहते हुए सबके हृदय में दुख, असंतोष, नाना प्रकार की चिंताएं, पाप सब हो रहा है, लेकिन भगवान का नाम जब हृदय में आ गया तो सब नष्ट हो गया। पाप, ताप, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो गए, हम आनंदित हो गए। और भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपने के जैसे पदार्थ झूठे, ऐसे सब यहाँ का झूठा है। मरो तो सब छूट गया यार, कितना बैंक बैलेंस, पूरे जीवन कमा के जमा किए, फायदा क्या हुआ? बोले लड़का बच्चा के लिए वो शराब पियेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति में जाएंगे। अगर वो मेहनत करके कमाते तो उनको पता चलता तो उनका भी नाश होगा। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हमारा भजन हो रहा है तो लाभ, यह है लाभ शंकर माना। भगवान शंकर कह रहे लाभ क्या है? संत समागम, भगवान का भजन। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। जगदीश पाठक जी ग्वालियर से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, दास का सेवानिवृत्ति तक का समय परिवार के दायित्वों के निर्वहन में चलेगा। अब शेष समय में दास गुरु मंत्र और सीताराम जी के नाम का जप यथासंभव करने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि यदि मृत्यु के समय मशीन से हरि नाम संकीर्तन सुनाया जाए तो उस व्यक्ति को लाभ होगा? महाराज जी, किसी लाभ होगा, पर मोक्ष कल्याण की बात नहीं है, क्योंकि उसकी स्मृति तो है नहीं ना। मान लो वो बेहोश है, उसकी स्मृति नहीं है, तो वातावरण भागवती की, इसलिए यम पीड़ा नहीं होगी, पर वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। स्मृति कहां है? अगर वो जागृत स्मृति है और आपने कहा राम राम बोलो और बोला राम और मर गया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसकी स्मृति में आना चाहिए। आंतरिक स्मृति यदि अंत समय में भागवतिक है तो उसकी गति भागवतिक होगी, और सांसारिक है तो सांसारिक होगी। अब जैसे कोई मर रहा है, बेहोश है, और हम राम नाम का कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, अब उसको सुनाई दे तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन अगर वो बेहोश, ऐसी स्थिति में कि उसे श्रवणेंद्रिय नहीं काम कर रही, बेशुद्ध है, तो वातावरण के प्रभाव से यमदूत तो नहीं आएंगे, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा, उसका अच्छी जगह जन्म होगा, फिर भक्ति का माहौल मिलेगा, फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बीज तो पड़ गया कल्याण का, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा। परम पद का स्वयं जब स्मरण हो रहा है, या हमारे कान में कोई बोला राधा, हमारी स्मृति में आया राधा, प्राण छूट गए, तो वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। स्वाति जी ग्वालियर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य कैसे तय करें? कैसे पता चले कि जो सोचा है वही सही है? जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, कभी लगता है जो हो रहा है वही। जीवन का लक्ष्य क्या है पहले ये तो समझिए। क्या रुपया जीवन का लक्ष्य हो सकता है? मकान हो सकता है, भोग हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है। जगत जीने के लिए है। जैसे हमें जीवन साथी चाहिए जीने के लिए, वो हमें अन्य योनियों में थोड़ी मिल पाएगा। मतलब हमारा ये शरीर छूटा तो हमारा पति हमारे साथ जाएगा, ये असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुपया बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, जो आपकी पढ़ाई लिखाई पद है वो यहीं रह जाएगी, विस्मृत हो जाएगी शरीर छूटते ही। तो अगर हमने ये सब लक्ष्य बनाया तो परिणाम में तो सब व्यर्थ ही गया ना, परिणाम में तो कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हमने परमात्मा को लक्ष्य बनाया और जीने का ढंग ये बना लिया तो बढ़िया हो जाएगा। हम भगवान का नाम जप करते हुए अपने पति में परमात्मा को देखें, अपने पुत्र में परमात्मा को देखें, समाज में परमात्मा को देखें, अच्छा व्यवहार करें। जो हमें पद मिला है, जो हमें धर्म मिला है, जैसे आप किसी की बहन है, आप किसी की पत्नी है, शादी ना हुई तो हम भागवतिक भाव फिर स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से भगवान से अपना संबंध माने। भगवान को हम पुत्र मान सकते हैं, भगवान को हम पिता मान सकते हैं, भगवान को हम माँ मान सकते हैं। भगवान ही तो दुर्गा रूप में है, भगवान को हम अपना पति मान सकते हैं। जो संबंध चाहो भगवान से कर सकते हो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव। पर यदि शादी ना करे तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर इधर उधर गंदी बातें अगर मन में रही तो फिर वो लक्ष्य नहीं बना पाएगा। भले सन्यासी वेश ना हो, लेकिन अंदर से संयम, नियम,
पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो वो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा। या तो गृहस्थ धर्म से चले तो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, या विरक्त धर्म। दो ही धर्म है हमारे यहाँ प्रगट में, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म गृहस्थ और निवृत्ति धर्म विरक्त। तो यदि हम ब्याह ना करें तो हम गृहस्थ धर्म में नहीं गए, तो हम आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लें। हम किसी भी पुरुष का स्पर्श काम भाव से नहीं करेंगे। तो वो जो ताप है, काम का जो वेग हमें तपाता है, वो तपस्या बन जाती है, और उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक धर्म तो स्वीकार करना चाहिए। आज गृहस्थी में बड़ा संशय हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया। जब पति को देखती है कि दूसरी लड़की से, स्त्री से, या पति देखता है कि दूसरे पुरुष से, तो दोनों का मन अशांत हो जाता है। या तो संबंध विच्छेद, तलाक में उतर जाते हैं, या फिर हिंसा में उतर जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म में भी बड़ा अब संशयपूर्ण है, बहुत ज्यादा विवाह विच्छेद बहुत ज्यादा हो। हाँ, और हिंसाएं भी हो रही हैं। आप देखिए, क्योंकि हमारे देश में ये सूट नहीं करेगा सूत्र। हमारा देश धर्म प्रधान है। ये विदेश में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। विदेश में ऐसा होता होगा, भारत में नहीं चलेगा। तो अब भारत में दो मार्ग बनाए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग धर्म ग्रंथों के द्वारा, और एक निवृत्ति मार्ग। यदि हम प्रवृत्ति में जाएं तो एक पुरुष को पति रूप में स्वीकार कर धर्म पूर्वक आजीवन, एक पत्नी को स्वीकार करके धर्म पूर्वक आजीवन प्यार में जीवन व्यतीत करें, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। और यदि हमने ब्याह नहीं किया तो फिर हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो यदि हम ब्याह ना करें तो ब्रह्मचर्य से रहें, अपने जीवन को पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे भीष्म जी ने अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, ये मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या आज तक किसी का वर्ण नहीं किया, अब अंतिम समय है, हे श्री कृष्ण, मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करें, क्योंकि आज तक मेरी बुद्धि कभी विषयों में दूषित नहीं हुई। ये पतिव्रता है, आप इसे स्वीकार करें। तो हम अपने जीवन रूपी धरोहर को, ये धरोहर है भगवान की, यदि हम ब्याह ना करें तो इसे ब्रह्मचर्य से पवित्र रखते हुए भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भले भेष ना बदले, लेकिन उद्देश्य तो बदल ही जाना चाहिए। अगर उद्देश्य न बदला तो ब्याह करने का मतलब फिर क्या रह गया? ना आप गृहस्थी रह गए, ना आप विरक्ति रह गए, तो ना इधर के ना उधर के, दोनों तरह से चले गए। गृहस्थी में कम से कम एक धर्म का पालन, विरक्ति में अपने धर्म का पालन। तो जो पुरुष या जो स्त्री ब्याह ना करे, उसे ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर, भले समाज में रहे, ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए समाज सेवा करनी चाहिए। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। आपके इसी वक्तव्य, इन्होंने पहले ही प्रश्न ऐसा लिखा कि आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों से महाराज जी हजारों परिवार जो बिखरने की कगार पर थे, जो तलाक या अन्य विवाद में उलझे हुए थे, नई दिशा पाकर अपने जीवन में आनंद पूर्वक अभी जीवन जी रहे हैं। महाराज जी, एक अधिवक्ता हैं, कह रहे हैं कि मैंने ये बदलाव बहुत सारे अपने क्लाइंट्स में भी देखे हैं महाराज जी। मतलब जैसे आप ये बता रहे हैं, तो काफी लोग महाराज जी आते भी हैं, प्रश्न भी आते हैं कि मतलब हम ऐसी पति पत्नी दोनों ही महाराज जी एक अच्छी एक नई दिशा मिल गई कि हम जो हुआ आज तक हुआ, बट आगे से हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे और एक नया जीवन का एक मार्ग अपना रहे हैं महाराज जी। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कह देना चाहता हूं। धन्यवाद तो समाज को है जो हमारी बात मान रही है, अगर ना माने तो हमारी बात का क्या महत्व। धन्यवाद आप लोगों को है जो आप लोग हमारी बात मानकर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। शरीर अस्वस्थ रहा तो आप कोई सेवा लायक नहीं रहेंगे। दोनों स्वस्थ चाहिए, विचार स्वस्थ चाहिए और शरीर भी स्वस्थ चाहिए। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। रमेश त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत लगभग 10 वर्षों से मेरी आत्मा ध्यान की एक ही प्यास लेकर जी रही है कि मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु के चिंतन में व ध्यान में लीन हो सकूं, उस परम अवस्था तक पहुंच सकूं। परंतु ये मेरा दुर्भाग्य कि चाहते हुए भी मैं नियमित ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। कोई स्थूल कारण नहीं है, फिर भी कोई सूक्ष्म प्रवृत्ति जैसे भीतर से ध्यान से विमुखता उत्पन्न करती है। बात ये होती है कि अनेक जन्मों की दुर्वासना हमारे हृदय में दबी हुई है। तो जब हम भजन करना चाहते हैं तो पहले उसकी परत खुलती है दुर्वासनाओं की। तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का जिसका कोई भी महत्व नहीं है, भूत भविष्य का चिंतन लेकर के या वर्तमान की किसी घटना, ऐसे वो व्यर्थ चिंतन करता रहता है। हमें जबरदस्ती भजन करना होगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक निरंतर आदर के सहित भजन किया जाए तो सब वासनाओं को नष्ट कर देता है। अब हमें जबरदस्ती जपना होगा, क्योंकि मन राजी नहीं है। अगर वो राजी हो जाए तो अभी अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। सारा खेल मन का ही तो है ना। मन की सारी तरंगे नष्ट हो जाए, वासनाएं नष्ट हो जाए, मन ही कृष्ण है, अभी कृष्णाकार उसका अनुभव हो जाए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मन में जो दुर्वासना है उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। हम नाम जप कर रहे हैं, वो दुनिया का प्रपंच कर रहा है। आप देखो ना, जब के आप नाम जप कर शुरू करो, वो दुनिया के इतिहास, जो सवाल हल ना हो रहा हो वो नाम जप करने में हल हो जाएगा। आप देख लेना
जो बात हल ना हो रही हो वो नाम जप करने में हल कर देगा, क्योंकि आप जहां नाम जप के लिए उठाए तो वो शुरू कर देगा। जब भी हमें चालू करता हूँ, एक घटना ऐसी है कि 7 वर्ष से उसको बिसारने की कोशिश कर रहा हूँ, बिसार वही कह रहा हूं, ऐसी एक घटना नहीं, अगर ये मिटा दो तो वो दूसरा रख देगा। मन तब तक आपको परेशान करता रहेगा जब तक निरंतर भगवान का भजन नहीं होगा। निरंतरता में लाओ। इसीलिए यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यं कहा गया, ना कि मनसाग्रे। महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इसीलिए कहा यज्ञ जिह्वा के अग्र, ऐसे जपने के लिए। अगर हम मन से सोचे तो 2-4 बार नाम चलेगा, इसके बाद अंतर ध्यान हो जाएगा, फिर वो प्रपंच चलने लगेगा। ये बोलता है कि ये झूठ है, जो तुम कर रहे हो ये झूठ है, मतलब जो नाम जप। तो मन से कहो तुम जो कर रहे हो वो सब सही है। आप भी तो प्रश्न करो, आप क्या अपने मन से प्रश्न नहीं कर सकती? मन भागता है, कहता है कि क्या क्या कर रही हो, कुछ नहीं है ये सब कुछ। हाँ तो कहते अरे मनी राम, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तुम्हें छूट दे दी जाए तो जेल पहुंचा दोगे, तुम्हें छूट दे दी जाए तो नरक पहुंचा दोगे। इसकी बात मत मानो, मन बहुत बड़ा शत्रु है जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। जितनी जेल भरी है वो सब मन से भरी है, जितनी दुर्गति हो रही है सब मन के द्वारा ही हो रही है। कंट्रोल कैसे करें उसी लिए आप नाम नाम नाम, जितना नाम जप करोगे उतना, मतलब हमारा भी तो मनुष्य जीवन है। आज मान लो हम इस अवस्था को प्राप्त, लेकिन हम भी जवान रहे, हमारी भी अवस्थाएं रही 18, 19, 20, 25, 30, गंगा जी के किनारे भूख प्यास रहते, तो नाम के बल से हमारा कोई बल काम नहीं। और भगवान से प्रार्थना और नाम जप तो आज बिल्कुल शांत है, जैसे शांत समुद्र में कोई तरंग नहीं, ऐसे भगवान की कृपा से हृदय में कोई तरंग नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ लाभ नहीं, कुछ हानि नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ नहीं, न जीने की न मरने की, सब बिल्कुल शांत। दुखमय शरीर है लेकिन कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। जब एक परमात्मा ऐसा है जिसके मिलने के बाद फिर पूरी अशांति नष्ट हो जाती है। परम भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारम भुजग शयनम, एकदम प्रतिकूल। भुजग शैलम, जिसे देखकर अशांति हो जाए, भुजग शैलम। और है कैसे? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो हम ऐसे भगवान का जब भजन करते हैं तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी हमारे हृदय में शांत स्थिति रहती है। तो खूब नाम जप करो, जीत जाओगे। अगर भगवान साथ है, भगवान का नाम साथ है, तो तुम हर विपत्ति में जीत जाओगे। हर समस्या का समाधान नाम जप है। तल्लन जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में व्यवहार कैसे करें? बहुत लोग गलत आत्माओं से युक्त हैं, तो उनका संग भी करना पड़ता है। अगर वो पारिवारिक ही हों तो उनसे कैसे संपर्क हाँ, करें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये समस्या आपकी बड़ी समस्या है। और ये प्रायः कई भक्तों की समस्या रहती है कि वो अपने रिश्ते, अपने संबंधों को कैसे पुष्ट करें। जब हम अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनके सारे आचरण अध्यात्म के विरुद्ध हैं, तो फिर हम कैसे उनका सम्मान कर सकें, कैसे उनसे संभाषण कर सकें। तो एक ही बात है कि भगवत भाव करके अपनी बात बना लो, उनमें भी भगवत भाव कर लो। भगवानी स्वरूप का नाटक कर रहे हैं, कोई बात, हमें नहीं पीना, हमें नहीं खाना। जैसे कई बहुएं ऐसी हैं कि स्वयं वैष्णव हैं, वैष्णव बचपन से हो गई, अब वो ऐसे घर में गई जहाँ मांस खाया जाता है, प्याज लहसुन खाया जाता है, अब भारी समस्या उनके सामने है, तो हम कह देते तुम मत खाओ, लेकिन अपने पति परिवार के लिए प्याज लहसुन का भोजन बना दो। झगड़ा क्यों करोगी? प्रारब्ध के अनुसार वहां पहुंच गई हो तो घर को सजाओ, उजाड़ो मत, अंदर से भजन करो। तुम भले मत खाओ लेकिन परिवार का पोषण जैसे हो रहा है वैसे करो। ऐसे ही आपसे प्रार्थना है कि जो अपने से श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, उनको वैसा ही सम्मान दो, वैसे ही प्यार करो। आप गलत भोजन, गलत संग का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दो, यही बात हो सकती है। तो इसलिए गृहस्थ में ही रह करके हम सबको सम्मान देते हुए, सब में भगवत भाव रखते हुए, अपने को बचाते हुए अध्यात्म में चले। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल बात हो, बहुत कठिन है कि जिससे हमारा मन नहीं मिल रहा, जिससे हमारी आदत स्वभाव नहीं मिल रही, और उस आदमी को हमें सम्मान करना है जो हमारे अध्यात्म के एकदम खिलाफ है, तो हमें वहां उनके बीच में जाना है, उनसे बात करना है, उनका स्वागत करना है। ये है बहुत कठिन बात, पर करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में मान लो अपना दामाद है, वो बेटी का है, अगर हम जरा भी कोई कड़वी हरकत करते हैं तो हमारी बेटी पे वो कड़वी हरकत का प्रभाव पड़ेगा। हमें बहुत समझना है, हमें गलत आचरण नहीं करने, हमें अपने अध्यात्म को बचाना है, उनमें भगवत भाव करके व्यवहार करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तनिष्का अरोड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कथा एवं नाम जप के बाद भी मेरा मन अक्सर विषयों की तरफ भटकता है। अपने भजन को गुप्त रखने के लिए मैं अक्सर अपना समय मित्रों के साथ गुजारती हूँ। अथक प्रयास के बाद भी मेरा मन एक चित्त होकर भजन में नहीं लगता। इस बात का मन में अक्सर गलानी होती है। मित्रों के साथ भी मन में नाम तो चलता रहता है, पर जब कोई पद सुनती हूँ रोना भी आता है। मैं अपने समय को व्यर्थ कर रही हूँ। मतलब लगे रहो, यह सतमार्ग है, इसमें हारना भी जीतना ही होता है। लगे रहो, आज अनुभूति नहीं हो रही तो कल अनुभूति हो जाएगी।
जिस दिन अनुभूति हो गई सब प्रपंच शांत हो जाएगा। किसका प्रश्न है? खूब नाम जप करो, लगे रहो। और अपनी भक्ति को छुपाने का तात्पर्य हम विषयी पुरुषों से संग करें ऐसा नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है। हम असंग रहें, एकांत रहें, कोई हमसे मिलता है पवित्र व्यवहार करें। भक्ति का हम प्रदर्शन न करें। हम जैसे गा रहे हैं, पद गा रहे हैं हम भाव में, तो हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपने प्रभु के भाव में। अब एक गाना है कि 4 लोग बैठे हैं, अब हम इनको दिखा रहे हैं, अंदर की बात है, हम दिखा रहे हैं कि हम बड़े भगत हैं। ऐसा गान बजान या कीर्तन या ऐसा कुछ भी नाटक, बैठना, ऐसा एक्टिंग करना, वो मना है। अगर हम भजन में बैठे हैं और 4 लोग आ गए हैं तो हम बैठे ही हैं, वो हमारी स्थिति है, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। तो भजन अंदर से भगवान की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। बाहर से जब कोई व्यक्ति आवे तो हमको बिल्कुल सहज, सरल, नम्र, प्रिय व्यवहार करना है। अगर वो विषयी है, अगर वो हमारे परमार्थ के विरुद्ध है, तो हमें उसका त्याग कर देना है। हमें फिर संग नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्य परम शनि। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसके संग से हमारा भजन छूटे वो हमें प्रिय नहीं हो सकता। वो भोजन प्रिय नहीं हो सकता, वो स्थान प्रिय नहीं हो सकता, वो व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। और बहुत जन्मों की दबी हुई वासनाएं हैं, इसलिए लाख बार एक ही वासना आपको अनुभव में हो सकती है, ये डिलीट नहीं हुई अभी तक। वही लाख बार मैसेज है, उसी व्यक्ति का मैसेज है, तो आपको लगेगा कि डिलीट नहीं हो रहा, लेकिन वो डिलीट हो रहा है, उसकी संख्या कम होती चली जा रही है। ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर दुर्वासनाएं हैं, वो डिलीट हो रही हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। पर हमें बार बार ये अनुभव होगा कि वही बात आ रही, वही काम की बात, वही क्रोध की बात, वही मोह की बात, वही अहंकार की बात, वो नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, परमात्मा अनुभूति होगी। बस हम डटे रहें, हम कभी हटे ना, किसी भी परिस्थिति में हार ना माने कि अब तो बहुत समय हो गया भजन करते, कोई अनुभूति नहीं हो रही, अरे छोड़ो, ऐसा नहीं, कभी नहीं। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो चमत्कार दिखा के रहेगा। बस हम लगे रहें, जब तक हमारे पाप हैं तब तक वो हमें अनुभव में नहीं आने दे रहा। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए, निष्पाप हृदय हुआ, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन आनंद की अनुभूति होगी। राघवेंद्र सिंह जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा दृष्टि से मुझे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में एक दायित्वपूर्ण पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी, वहाँ अनेक सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव हो रहा है। महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि धर्म हित और राष्ट्र हित में से अगर किसी एक को चुनना हो तो महाराज जी राष्ट्र हित, क्योंकि जब हम समाज सेवा पे है तो हमें राष्ट्र हित चयन करना पड़ेगा। जैसे आर्मी का जवान है और उसके लिए केवल राष्ट्र धर्म है, अगर कानून के प्रतिकूल उसका पिता भी खड़ा हो तो गोली मार देगा। वो पितृ धर्म, पत्नी, पुत्र, परिवार सबको स्वाहा करके केवल राष्ट्र धर्म के लिए वो जीता है। तो ऐसे ही अगर कोई बड़ा पद है और हमारी समाज व्यवस्था है तो फिर हमें राष्ट्र धर्म पर ध्यान देना चाहिए, लौकिक धर्म पर नहीं। क्योंकि लौकिक धर्म में आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, बहुत से रिश्ते नाते हैं। अगर उनके निर्वाह की तरफ आप देखते हैं और राष्ट्र धर्म लघु पड़ता है तो फिर हानि हो जाएगी। राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए हमें अपने धर्म, जो धर्म राष्ट्र धर्म में बाधा ना पहुंचावे, उस धर्म को हम निर्वाह कर सकते हैं। जैसे पिता का धर्म है पुत्र को सुख पहुंचाना, और आप किसी ऐसे पद पर हैं और आपके कानून के विरुद्ध पुत्र अगर आचरण करता है तो आपको पुत्र धर्म का त्याग करके राष्ट्र धर्म के कानून के अनुसार उसे दंड देना अधिकार बनता है। ये नहीं छोड़ देंगे कि हमारा पुत्र है, पुत्र हो या शत्रु हो, अगर वो हमारे कानून के खिलाफ पाया जाएगा तो एक समान दंड उसको दिया जाएगा। उसे राष्ट्र धर्म कहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म पे चल रहा है, वो सांसारिक धर्म पे नहीं चल रहा है, इसलिए राष्ट्र धर्म की प्रधानता रखनी चाहिए। प्रोफेसर प्रज्ञेंदु, दिल्ली विश्वविद्यालय। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि माफ करने की आदत कैसे डाली जाए, चाहे अनुभव नकारात्मक हो या सकारात्मक, दूसरों को माफ करना कैसे अंदर? वैसे ये भजन बल से आता है माफ करना। जब हृदय में बहुत आनंद होता है, कोई गाली देता है, अपनी मस्ती को बचाने के लिए किसी भी तरह का विक्षेप स्वीकार नहीं किया जाता, पर अंदर मस्ती होनी चाहिए। जब भजन की मस्ती होती है, कोई पीछे से थप्पड़ भी मार देना, अब अंदर मन प्रश्न कर रहा है, इसने थप्पड़ मारा, हाँ तुम्हारे प्रारब्ध हैं, तुम्हारे प्रारब्ध है, पूर्व का पाप है, उसको भोग लो, राधा 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 राधा। वो उधर देखता भी नहीं है, गाली दे, अपमान कर। देखो, इस जगत की एक रीति है कि हम आपको लाखों प्रकार से सुख पहुंचावें, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो आप हमें दुख ही देंगे, सुख नहीं देंगे। ये रीति है, ये सैकड़ों लोगों का अनुभव, आप अनुभव करके देख लो जो हम बात कर रहे हैं, कि आप दूसरे को सैकड़ों प्रकार से सुख पहुंचाइए, लेकिन जब समय आएगा तो वो तुम्हें पीड़ा पहुंचा सकता है, सुख नहीं पहुंचाएगा। ये संसार का स्वरूप है। अगर आप गर्दन उतार के भी दे दोगे ना तो उसको भी बेचना चाहेगा कि यार बिक जाएगी क्या, ये संसार का स्वरूप ही है। तो जब तक हम अध्यात्म में नहीं चलेंगे तब तक संसार में क्षमा शब्द तो प्रयोग होना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार ऐसा है, आप करो हित और वो आपका करेगा हित।
आप करो उसके लिए सहयोग और वो आपकी कटिंग करेगा, वो आपको नीचा गिराना चाहेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो जब तक भागवतिक भाव नहीं आएगा तब तक आप समाज को नहीं झेल सकते। क्षमा शब्द प्रयोग नहीं होगा, वहां दंडय शब्द आएगा। अहंकार जब प्रस्फुटित हो जाएगा तो ये क्षमा नहीं करेगा। क्षमा तो बहुत बड़ा बल है। क्षमा बहुत, जिसके अंदर क्षमा बल आ गया बहुत बड़ा बलवान हो गया वो, कि वो गाली दे रहा है, वो अपमान कर रहा है, लेकिन आप उसे क्षमा कर रहे हैं। ये तो संतों की बात होती है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो बुरा कर रहा है लेकिन हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, यही साधुता है। ये भगवान के भजन से आती है। अगर भजन नहीं होगा तो नहीं हो सकती। एक दो बार तो ठीक है, हमने आपका हित किया, आप हमारा अहित कर रहे हैं, तो जलन पैदा होगी। और एक बार आएगा कि यार बाबा ने कहा तो क्षमा करो, क्षमा कर दिया। लेकिन जब दोबारा आएगा तो आप इतनी जोर से क्रोधित होंगे कि क्षमा शब्द भूल जाएंगे, उसको दंड देने पे उतारू हो जाएंगे। और यदि भजन चल रहा है तो वो क्रोध का समन हो जाएगा। भजन नहीं तो क्रोध का समन नहीं होगा। महाराज जी, आपका भी लगभग सेम प्रश्न था कि ब्राह्मणोचित नित्य संध्या वंदन सब कर रहा हूँ पर मन की कुटिलता से परेशान हूँ महाराज जी। मातृशक्ति के प्रति भोग्यवाह से बच नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये पूरे साधकों का प्रश्न है, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। चूंकि बहुत जन्म से दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमारे द्वारा बढ़ाई गई हैं, मिटाई नहीं गई अभी तक। अब हम मिटाना शुरू कर रहे हैं। तो हमको दृढ़ होना है कि कुछ भी हो जाए मुझे परमार्थ नहीं छोड़ना, मुझे भगवान का भजन नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, मैं भजन नहीं छोड़ूं। ऐसा जिद्दी आदमी माया से पार हो जाएगा। इसमें जिद करनी, इसमें हट करनी है। ये हमें आज गिरा भी दे अगर ये, तो भी मुझे नहीं रुकना, मुझे चलना है इस मार्ग में, तभी वो सफल हो पाता है। बचपन से इस मार्ग में चल रहे हैं और सदैव अकेला ही इस मार्ग में चलना होता है, कोई साथी नहीं होता। और सोचो मन की दशा क्या है। आप संसार में रह रहे हो और बाबा जी गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत किया। कैसी मन की लड़ना पड़ता है। कई बार वो मुंह की खवाता है, गिराता है, फिर संभल के चलना पड़ता है। राधा राधा राधा, फिर चलना पड़ता है। 4 कदम चले फिर फिसल गए, राधा राधा फिर चले। ये बहुत फिसलन का मार्ग है। माया बहुत बलवती है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी गिरा सकती है। बचाते हैं तो भगवान बचाते हैं। हम नाम जप करते हुए सदैव आगे बढ़े, दुर्वासनाओं के चक्कर में न पड़े। और ये दुखी ना हो कि दुर्वासना पिंड नहीं छोड़ रही। एक दिन ऐसा आएगा कि आप निष्काम हो जाओगे, पर अभी हमको लड़ते रहना है। ये महाभारत से भी बढ़कर युद्ध है। वो तो 18 दिन हुआ, यहाँ पूरे जीवन भर लड़ना है, पूरे जन्म भर लड़ना है, तब जाकर विजय प्राप्त होगी। खूब नाम जप करते रहो, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब मैं किसी संत या इंसान को देखता हूँ तो दोष दर्शन ना करने का प्रयास करता हूँ, पर मन हमेशा मुझे कोई ना कोई दोष दिखाता है जिसके कारण पाप बन जाता है। कृपया मार्गदर्शन। वहां जबान से मत बोलो, क्रिया मत करो तो मानसिक पाप कलयुग में नहीं लगता। कल करे एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य हो ही नहीं पापा। तो मानसिक पाप नहीं लगेगा। अगर वाणी से निंदा कर दोगे तो फिर दोष लग जाएगा। वो आप बहुत ब्रह्मचर्य छीण करते हो यार। क्रिया तो महाराज जी बहुत पहले छोड़ दी थी, लेकिन अब बहुत पहले, कितने 1000 वर्ष के हो। अभी नए बच्चे हो। गलत आदत, गलत आदत, गंदी आदतों को छोड़ो, गंदी बात छोड़ो, नहीं तो दिमाग पर असर पड़ता है इससे और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। पर दोष दर्शन तो अभी गिरा देगा, जाके तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचा देगा। निगेटिव चिंतन कराते कराते गिरा देगा आपको। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए, आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य पर दंड बैठक मारो, दौड़ भाग करो, सुबह 4 बजे उठो, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, तभी चिंतन सही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य बिगड़ गया तो चिंतन बिगड़ जाएगा, ठीक है। महाराज जी, जब सब कुछ भगवान के अधीन है, समय, परिस्थिति, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ? कर्म में। कर्म में आप अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो। आप बुरे कर्म करके, गंदे कर्म करके जेल जा सकते हो, नरक जा सकते हो, दुख संकट में पड़ सकते हो। दोनों डिपार्टमेंट आपको छूट दिए। आप पाप कर्म कर लो या पुण्य कर्म कर लो या भजन कर लो, इसके लिए कोई विधान नहीं, इसके लिए आपको छूट है। आप जो चाहो वो कर लो। जैसे पिता ने खेत दे दिया और 10 प्रकार के बीज दे दिए, अब जो चाहो बो। अब बबूल बोओगे तो आम थोड़ी खाने को मिलेगा। तो ऐसे ही ये कर्म भूमि में आपको भगवान ने जन्म दे दिया। अब आप नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, परिणाम वैसे ही मिलेगा जैसा आप कर्म करते हैं। तो ये छूट मिली है। मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता है, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम पूर्व का भोगना पड़ेगा। अभी इस रास्ते को समझिए। जैसे हमारा जीवन पूर्व के परिणाम से युक्त है। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर परिणाम में दुख भोगना है तो मैं दुख भोगूंगा अच्छा कर्म करते हुए भी। और अगर वो परिणाम में उसे सुख भोगना है तो पाप कर्म करते हुए भी सुख भोगेगा, क्योंकि परिणाम पीछे के कर्मों से है। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम आगे आएगा। तो ये देखा जाता है कि धर्मात्मा पुरुष, अच्छा आचरण करने वाला दुखी है, पाप कर्म करने वाला सुखी है। तो वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से नहीं, पूर्व कर्मों के प्रभाव से। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे,
कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस बात में देख करके हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, क्या धर्मात्मा धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छा आचरण है, लेकिन वो दुखी है। और एक शराब पी रहा, व्यभिचार कर रहा, गुंडागर्दी कर रहा, बड़े मौज में है। एक बेईमानी कर रहा है, कार में चल रहा है, एक ईमानदारी कर रहा है, साइकिल से चल रहा है। तो ये जो क्रम देखने को मिलता है ये कभी कभी हम लोगों को संशय में डाल देता है, लेकिन संशय नहीं, ये पूर्व का कर्म है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। जैसे मानो हम बचपन से बाबा जी हैं, हमारी दोनों किडनी फेल है, रोज डायलिसिस होता है। अभी हमारे पाप कर्म का है, किसी जन्म का पाप उदय हुआ, अब हमें ये इस कर्म का जो इस जन्म में कर्म किया ये उसका थोड़ी फल है। नहीं कहते ना कि देखो खूब धर्म कर्म करता सड़ रहा है, तो उसका पूर्व का जो पाप कर, जैसे भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी, बड़े भजनानंदी, सत्य प्रतिज्ञ जो बोला वो किया, और उनको 6 महीना बाणों की सैया पे। तो पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। रितेश जी, दतिया से श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे उपासक को बचना चाहिए? 3 बाधाएं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये 3 बाधाएं जिसे शास्त्रीय भाषा में लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा कहा गया है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले आकांक्षा जागृत होती भोग की, वो पहले से ही होती है। लेकिन जब भजन करते हैं तो ज्यादा, क्योंकि जब काम देखता है ना कि अभी हमें परास्त करके राम की तरफ बढ़ना चाहता है तो पूरी ताकत लगा देता है। तो साधक जो सुविधा भोग की चाहता है वो माया सुविधा देने लगती है। जो भी भोग जैसी भी भावना करेगा उसको बिल्कुल पर्सनल सुविधा मिल जाएगी, पर वो भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट हो जाएगा। जो चतुर सुजान साधक, नहीं मुझे भोग नहीं भोगना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हर इंद्री का भोग होता है, दशेंद्री का अच्छा अच्छा खाना, नेत्रेंद्री का मनमानी देखना, जैसे गंदी बातें देखना भी तो मोबाइल आदि से, कानों से गंदी बातें सुनना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कामिनी का तात्पर्य स्त्री से ही केवल नहीं होता, जो हमारी बुद्धि कामना से युक्त हो गई वो कामिनी हो गई। अब वो जो कामनाएं करेगी भोग की वो प्राप्त होती जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरा है कंचन। जब हम भगवान के मार्ग में काम पर विजय प्राप्त करके चलते हैं आगे, तो ये दूसरा परीक्षा के लिए आ जाता है। रुपया, कितना अधिक रुपया हम इकट्ठा कर सके, हमारा कितना वैभव अधिक बढ़ जाए, ये आकांक्षा जागृत होती है। जहां इस आकांक्षा में साधक फंसा तो भगवान की प्राप्ति से गया। अगर इससे भी विजय प्राप्त कर ले गया तो मेरा नाम विश्व में हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा सब कोई नमस्कार करते हुए यशगान करे, यहां मिटिया मिट हो गया। अगर इनको पार कर ले जाए तो फिर सिद्धियां आती हैं, रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धि सिद्ध पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। जो रिद्धियों सिद्धियों का भी त्याग कर दे वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां। सिद्धियों तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात होती। पहले देखो इतिहास में आता है कि अमुक ऋषि को भ्रष्ट करने के लिए अमुक अप्सरा आई। अब आप कभी नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। क्यों? जरूरत है नहीं। 100 रुपया में जब आपका काम हो गया तो 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है? हमारी बात समझ रहे, समझ में आ रही ना बात हमारी? हाँ, जब 100 रुपया में आप फेल हो गए तो 1 करोड़ की चेक भेज लेंगे। जब मृत्यु लोक के भोगों में आप फेल हो गए तो स्वर्ग के भोग देने की जरूरत क्या है? कोई बिरला भगवान की इस माया के आकर्षण से बच पाता है, नहीं तो कोई कंचन में फंस गया, कोई कामिनी में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया, और कोई जो तीनों को पार कर गया वो सिद्धियों में फंस गया। चमत्कार, अगर सिद्धियों को पार कर जाए तो भगवान को प्राप्त करने बड़ा कठिन है। भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी आकर्षणकारी माया की जो घाटियां हैं, इन घाटियों को पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बोले कितने हो गए बैंक में? बोले इतने, अब और इतने हो जाए, अब और इतने हो जाए। अब भजन भगवान मिलने के लिए किया था और वो संकल्प बनने लगा। अब 1000 करोड़ हो तो 2000 करोड़ वाला सामने नजर आ रहा है। बोले यार इसको तो क्रॉस करना ही चाहिए, हमारा नंबर इसके ऊपर होना चाहिए। गया वो भगवान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चयन किया था, तपस्या की थी, भजन किया था, वो इसमें सब चला जाता है। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसीलिए शिव विरंची का मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। जो हृदय से भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं।
करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये सब बाधाएं हटा देते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो भगवान को ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, माया को ज्यादा प्यार करता है। देखो ना, एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ऐसे सारा जगत तो आपका ही है, लेकिन प्यार हमसे ही ज्यादा करता है। भगवान ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमारे को ज्यादा प्यार करते। बोले चलो परीक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आप पहले जाओ इस घर में। तो एक सन्यासी का वेश रख करके भगवान नारायण के नारायण नारायण आओ स्वामी जी। वो बड़ा भगत था, चरणामृत उतारा, आरती की, संत भगवान बैठे। बस इतना कर ही रहा था कि एक फटे पुराने कपड़ों में बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी मैया एक झोली लेकर के आई। बेटा हमको भी भूख लगी। बोले वो तो स्वामी जी को पवाने ही जा रहे हैं, आओ माता जी आप भी बैठ जाओ। तो माता जी को नीचे बैठाला और स्वामी जी तखत पे बैठे। अब भोजन परसता तो स्वामी जी को नारियल के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ही पाना होता है, तो अपने पात्र, सन्यासी का उसी में पाना होता है। जैसे अपने लोग हैं मिट्टी के पात्र में पाते हैं, रज के पात्र में। लक्ष्मी जी ने अपनी झोली से निकाला सोने की थाली और सोने का कटोरा और सोने की। भगत ने देखा कि यार देखने को तो बढ़िया, लेकिन कमाल है। लक्ष्मी जी ने कहा हम बेटा किसी दूसरे के पात्रों में नहीं पाते, हम तो अपने पात्रों में पाते। चमकते हुए सब स्वर्ण और चांदी के पात्र सब में परोसा पाया और बोले बेटा ये पात्र ले जाओ, हम एक बार एक पात्र में पाते हैं, दोबारा ले। बोले मैया धो के ले, हमारे धो के जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा चले। बोले नहीं मैया रुक जाओ। बोले जहां सन्यासी होते हैं वहां नहीं रुकते। बोले स्वामी जी उठाओ अपना दंड का बंडल। माता जी रुकेगी। स्वामी जी ने कहा बेटा आज रात रुक ले। तो बोले नहीं, माता जी ले जाएगी, आप निकल। हाँ, लक्ष्मी जी ने मुस्कुराया, नारायण की तरफ भी देखा, धक्के लगवा तो संसार नारायण और अगर लक्ष्मी जी की बात रखी जाए तो ज्यादा लक्ष्मी जी को प्यार करेगा, नहीं प्यार करेगा। हाँ, ज्यादा माया को प्यार करेगा, मायापति भगवान को। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। कोई विरला भगवान को प्यार करता होगा। नहीं, भगवान से भी हम लक्ष्मी जी मांगते हैं, नहीं मांगते भगवान हमको ऐसा। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। मोहित जी डबरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं और मेरे पिताजी रोज एक साथ एकांतिक देखते हैं। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे ज्ञान है। जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा राज से जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। तो जो गृहस्थी लोग तो मिल रहे हैं, हमसे एक मिल तो गृहस्थी लोग रहे ना। तो जब तुम अपनी बातें कर रहे हो तो गृहस्थी की तो कर रहे हो, तो सब जानकारी हमको क्यों नहीं हो जाएगी? एक 12 वर्ष का बच्चा कह रहा है मैं हस्तमैथुन का शिकार हूं और मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। अब हमारे समझ में आ गया ना कि 12 वर्ष का बच्चा भी हस्तमैथुन करके और अपने को डिस्टर्ब कर सकता है। एक 17 वर्ष की बच्ची कहती है मैं अपनी दादी को नशा करा करके रोज नए पुरुषों से भोग करती हूँ, शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ। इसे पता चल गया कि नई बच्चियां व्यसन में जा रही हैं और व्यभिचार में जा रही हैं। तो हर बात का पता आपसे चल रहा है हमें। अब हमको हर बैच में तो आप ही से बात करनी है ना। हमारी पत्नी जो है हमारे साथ धोखा दे रही है, हमारा पति हमारे साथ धोखा करके पराई स्त्री से, तो हम पकड़ रहे हैं ना सब पूरी बातें। तो अब यही बातें जब हम आपको बोले इनको कैसे पता चला? क्योंकि आपने पता चला। बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे महाराज जी कैसे बता सकते हैं एकदम से सब कुछ जानकारी, सब कैसे? तो वही लगता है कि बड़ी प्रसन्नता होती है कि महाराज जी। नहीं, सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों का एक तरीका होता है। जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देख करके मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है, ऐसे से ऐसा चल रहा है हमारे समाज में। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता, एक में परखी लगाए गए पूरे का दाम दे दिया जाता है, नहीं दे दिया जाता। ऐसे ही हमारे सामने जितने लोग हो, इतने लोगों से हम अनुमान लगाते हैं कि व्यसन का शिकार हो रहा है, कोई वीडियो देख करके गंदी फिल्मों का वो हस्तमैथुन का शिकार हो रहा है, कोई गंदे आचरणों का शिकार हो रहा है, कोई माता पिता को हिंसात्मक वृत्ति से देख करके नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। भक्ति को चाहने वाले कितने हैं, शुद्ध भाव को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं, असत आचरण करने वाले बहुत लोग हैं। हमारा तात्पर्य उससे किसी को नीचा दिखाना नहीं, ऊपर उठाना है कि आप जो गलत मार्ग में चल रहे हो ऊपर उठिए। तो ऐसे जो हमको संसार का ज्ञान है, हम बताएं गंगा किनारे से जब आए थे हम, तो हमको बिल्कुल कुछ संसार का ज्ञान नहीं था।
आप लोगों से संसार का ज्ञान हुआ। जो हमारा 20-25 वर्ष गंगा किनारे कटा वो एकदम एकांत, ना हमें पता था बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना संसार, ना मोबाइल कभी रखा, और ना आज भी मोबाइल रखते। हमें संसार का पता आपसे चलता है कि क्या हो रहा है। महाराज जी आज वहां ऐसे से ऐसे घटना घटी, अब हम पूरी घटना को दृश्य रूप में लाते हैं। ऐसा हो रहा है तो हमारा समाज इस कोटि से जा रहा है। उसी बात को हम आपको समझाते हैं कि देखो आज हमारा समाज इस तरफ जा रहा है, हमारे समाज को ठीक होना चाहिए। अच्छा आप बताओ, कोई भी पुरुष क्या अपनी पत्नी को ऐसा देख करके बर्दाश्त करेगा कि किसी पर पुरुष से? आप विचार करो, कोई बर्दाश्त करेगा? अच्छा कोई भी स्त्री ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि तुम उसके पति होकर किसी और के साथ? क्या ये नहीं हो रहा है? अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है, और ये इतना गंदा माहौल बनता चला जा रहा है कि पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो बाधाएं हैं, कोई साफ कर दो। अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी पत्नी बाधा बढ़ रही उसको ये क्या हो रहा है? समाचार सुन करके देखो कि क्या हो रहा है देश में। पूरे भारत के अगर समाचार को सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके आग लगा रहे हो, मार रहे हो, जला रहे हो। ये राक्षसी भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अध्यात्म नहीं है जीवन में, धर्म नहीं जीवन में, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप इसे नहीं रोकोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसे रोकना होगा। माता पिता अपने बच्चों को समझाएं, टीचर अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें, जिससे उनके अंदर ये गलत जो धारणाएं बन रही। अब जितना एक गृहस्थ आदमी 50 वर्ष का पहले जानता था, उतना 15 वर्ष का बच्चा आपको बता देगा पूरा सब जानकारी, क्योंकि वो मोबाइल है ना, सब सर्च करके सब पता है बच्चों को कहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है। उन्हें 10-12 वर्ष के बच्चे ही बच्चे होते थे। जब वो 12 वर्ष का बच्चा बोला ना मेरे गर्लफ्रेंड है, तो हम कहा कै साल के हो? बोले 12 के। तो हमका गजब हो गया, 12 साल का बच्चा और गर्लफ्रेंड। मतलब आश्चर्य की बात है कि नहीं, ये कलयुग का तमाशा है कि नहीं? अरे 12 साल के बच्चे को तो दुनिया से मतलब नहीं होता, खाया पिया खेला कूदा पढ़ा लिखा। तो आज का जो हमारा समाज है वो बुद्धिमान तो बहुत हो रहा है, लेकिन विवेकवान नहीं हो रहा। बुद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन विवेक का प्रयोग करके हम अधर्म से बचे, ये बहुत कठिन है। तो हमको जो कुछ समाज का ज्ञान हुआ वो आप लोगों से ही ज्ञान हुआ है। पुनीत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि हर श्वास में नाम जप करो, नाम चल रहा है तो मृत्यु हो जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन गुरुदेव भगवान जीते जी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो, इसके लिए क्या करना होगा? प्रेम। किसका प्रश्न है? प्रेम। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग माने प्रेम, किए कोटि जप जोग विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव तो जान निहारा। ए जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च दूरस्थम चांतिके चतत। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो भीतर भी है, वो बाहर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महान भी है, अणु अणियान महतो महियान, पर प्रेम से उनको पाया जा सकता है। जीते जी भगवत दर्शन प्रेम से, जब उनके बिना जिया ना जाए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए हर समय रोना आ रहा है, हे नाथ अब आपके बिना जिया न, ये अंदर की व्याकुलता, तब वो प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भगवान कृपा करके प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे आपके हृदय में है, हमारे आपके पास है। कोई कण कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे न। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो कर भगवान को आंसुओं से पुकारा जाता है तब तो भगवान, पर वो स्थिति होनी चाहिए, नाटक थोड़ी चलेगा। वो स्थिति होनी चाहिए कि भगवान के बिन जिया नहीं जा रहा, तब वो व्याकुलता पैदा होती है। उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। खूब नाम जप करो, इसी से आ जाएगी। अभी हमने बताया नहीं, नाम जप अभी हमारा खर्चा हो रहा कामनाओं में, और जिस दिन निष्काम नाम जप होने लगेगा, निष्काम कोई कामना नहीं, वही प्रीति बन जाता है। वही नाम, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निजुबन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। प्रेम मूल, मूल माने जड़, प्रेम की जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। और जब प्रेमी रसिक, प्रेमी रसिक का तात्पर्य होता है निष्काम, जिसके अंदर कोई तत्सुख भावना होती है उसे रसिक कहते हैं। स्वसुख भावना का त्याग हो गया तो कामनाओं का त्याग हो गया, क्योंकि कामनाएं स्वसुख भावना में होती है, तत्सुख भावना में नहीं। आपको सुख मिले, ये कामना बंधनकारी नहीं है।
ये भगवत स्वरूप है। जैसे संतों के अंदर एक कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब विकार रहित रहे। ये कामना कोई कामना थोड़ी है, ये तत्सुख भावना है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब निष्काम भजन होता है तब वही प्रेम प्रकाशित कर देता है। तो जब तक हमारे अंदर आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा, विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम शांति से नहीं रह पाएंगे, हम चैन से जी नहीं सकते। देखो ना, नहीं डिप्रेशन का कारण क्या है? व्यर्थ चिंतन, निगेटिव चिंतन। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि काट नहीं पा रही चिंतन को, वही डूबती चली जा रही, वही डिप्रेशन में पहुंच। अधिक डिप्रेशन हो गया तो मरने का भय या मर जाना, दो बातें आती है। हर समय वो मरने के भय से डरता रहता है या मर जाऊं ऐसा लगता है। तो ये सब बातें बचाने के लिए ही हम बोल रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप गंदे आचरणों को त्यागिए। हमारा समाज बिगड़ रहा है, टोटल समाज बिगड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने आदतों से गलत मार्ग में जा रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? माँ बाप से कहते तो कहते आप चुप रहिए, हम समझदार हो चुके हैं, अपना देख लेंगे। शास्त्र पढ़ना नहीं, समाज को सुधारेगा कौन? समाज किससे सुधरेगा? तो हमारे समाज में आप खुद इतने लोग बैठे हो, देखो आज हमारे समाज की दशा क्या हो रही है। लड़के बच्चे आज वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में भोग मिल रहा है, वर्तमान में सुख मिल रहा है, लेकिन उसका भविष्य देखो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तो भविष्य की तरफ देखने के लिए अध्यात्म होता है, और अध्यात्म है नहीं दिमागों में। तो इसलिए बहुत सावधानी का हमारा जीवन होना चाहिए। अभी एक लड़का एक लड़की से बोला हम तुम्हारे साथ ब्याह करो, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने ना कर दिया, गोली मार दिया और अपने को सुसाइड कर दिया। गए ना दो बच्चे, बुद्धि की हीनता में दो जाने गई। अब क्या मर जाना किसी समस्या का समाधान है क्या? अब ये बुद्धि कैसे सुधरेगी? दिया विनय सिखाती है, अपनी माता पिता की झुक करके आज्ञा का पालन करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। माता पिता कभी अपने बच्चों का अशुभ नहीं, वो कोई राक्षस हो बात अलग है, नहीं तो कोई अशुभ नहीं करता, अपने बच्चों को बढ़ाना ही चाहता है, सुखपूर्वक उनका जीवन कटे, ऐसा ही शिक्षा देता है। तो माता पिता गुरु संत इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारे तो हमारा अध्यात्म भाव पुष्ट हो, तो हमारी दुर्गति रुके। भगवत प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, पहले मनुष्यता आ जाए। एक लड़की यहां बैठ के कह रही थी कि हम अपनी दादी को नशे की गोलियां खवाती हूं और शराब पीती हूं और नए पुरुष से रोज भोग करती हूं, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? कै साल की हो? तो बताए 17 साल की। अब बोलो, जो अभी पढ़ने की अवस्था है, अभी जीवन को उन्नति में, वहां तुम इस आचरणों में उतर गए, जब क्या तुम्हारा जीवन बचेगा? जो सत्संग सुन रहे हैं, जो शास्त्र को जान रहे हैं, उनकी बुद्धि तो चैन लेने नहीं दे रही, लेकिन जो धर्म विरुद्ध है उनकी बुद्धि क्या करेगी? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो हमसे ऐसे आचरण कराती रहेगी जिससे हमारा भी जीवन नष्ट होगा और दूसरे का भी जीवन नष्ट होगा। तो हमें भगवान का आश्रय लेकर शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम खुद चैन से जी सके और दूसरों को भी चैन से जीने का अवसर दें। अब पति है, विश्वास करता है कि तुम हमारी अर्धांगिनी, तुम जहर दे रहे हो, तुम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ धोखा कर रहे हो। पत्नी अर्धांगिनी है, उसने पूरा जीवन दे दिया, तुम पुरुष होकर के दूसरी स्त्री का संयोग कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ छल कर रहे हो। तो ये सब समाज में क्या नहीं हो रहा? आप देख रहे हो कितनी जोर से बढ़ रहा है। इसको कौन रोकेगा? संत वाणी, शास्त्र वाणी, गुरु वाणी, यही रोकेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर किन की बात मानोगे? वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार चल कर देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मोनिका जैन जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम स्त्रियां बहुत से रिश्तों की भूमिका निभाती हैं, जैसे बेटी, पत्नी, माँ, बहन, लेकिन इन सबसे अलग अपना अस्तित्व क्या है और उसे कैसे याद रखें? भगवान का भजन करते हुए यदि हम भगवान के अंश हैं, ये ध्यान रखेंगे तो हम सब ठीक कर लेंगे। हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं, अय जीव तू मेरा सनातन अंश है, मैं भगवान का अंश हूं। स्त्री शरीर रूपी पोशाक मिली है, अब इस पोशाक की रक्षा के लिए हमें अपने धर्म का पालन करना है। पति को भगवान मानना है, पुत्र के प्रति भगवत भाव रखना है, सास ससुर की सेवा करनी, अतिथि की सेवा करनी, पर सब में भगवत भाव रखते हुए, क्योंकि मैं भगवान का हूं। मेरा पहला रिश्ता भगवान से है, ना कि पति से या पुत्र से। वो तो इस जन्म के हैं, अनेक जन्मों से भी मैं जिसका अंश हूं वो मेरे पहले रिश्तेदार, पहले संबंधी, पहले पिता, पहली माता, पहले गुरु भगवान है। उनका आश्रय लेकर यदि हम अपने पति को भगवान माने, अपने पुत्र में भगवान को देखें, अपने परिवार में भगवान को देखें, तो हम सब कुछ सह सकते हैं। प्रतिकूलता को भी, पति प्रतिकूल आचरण करे तो भी हम सह सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना भगवान मानते हैं। तो एक बहुत अच्छी सदगृहस्थी आप चला सकती हैं और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकती है, क्योंकि भगवान से अपना संबंध और भगवान का स्मरण और परिवार की सेवा बहुत बढ़िया बात बन गई। गुरुदेव, ये सुदुराचारी कैसे अनन्य भक्त हो सकता? हाँ, इसलिए हो सकता है। भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा जैसे आज तक हमने सुदुराचारी का मतलब सांगो पांग पाप करने वाला, मतलब कोई भी अंग नहीं छूटा पाप का, सब पाप किया। लेकिन आज मुझे सत्संग के द्वारा पता चला कि पापी को नरक की प्राप्ति होती है, दुर्गति होती है।
अब क्या होगा? बोले एकमात्र भगवान है जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस उसने ठान लिया कि मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, मैं तो महापापी हूं, आज से मैं भगवान की शरण लेता हूं और आज से संकल्प करता हूं अब लो नसानी अब ना नसयूं। उसको भगवान का अनन्य भक्त कहते हैं। देखो वो तो संगकाम कैसे हो सकता है, उसका जो अनन्य भाव कैसे हो सकता है? जब बिल्कुल अनन्य हो सकता है। अंदर की बात देखो, जब चारों तरफ से आपको थूका जा रहा हो और आपका खुद हृदय कह रहा है कि मैं बहुत नीच हूं और एक जगह रास्ता मिल रहा हो कि हम आपको कह रहे हैं आ जाओ गले लगा ले, तो आप अनन्य नहीं हो जाओगे हमारे? भगवान की माया दूर है। तो भगवान उसको आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या, तुम उसे साधु मानो क्योंकि मैं बनाऊंगा, करो सद्य ते साधु समाना। और जब भगवान साधु बनाएंगे तो दुराचारी को साधु बनाने में कितनी देर लगती? देखो लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही, इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे, घोर दुराचारी को भी भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा और जिसे भगवान महात्मा बनाना चाहे तो आप सोचो कैसे बदल सकता है। जैसे एक जंगहा लोहा पैरों के नीचे पड़ा है और पारस छू गई, सोना बन गया, और वो माथे में वो मुकुट बन के चमक रहा है। वो लोहे की महिमा नहीं है, वो पारस की महिमा है। उसमें उस दुराचारी की बात नहीं, उसमें भगवान की कृपा की बात है। सृष्टि श्राप जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मन बहुत व्याकुल, दुखी और विचलित हो तो कैसे उबर सकते हैं? भगवान, जब मन बहुत व्याकुल हो, विचलित हो, कोई सहारा ना दिखाई दे रहा हो, तो भगवान का आश्रय ले लो, बड़ी शांति मिलेगी। राधा 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 नाम जप करने लगो, देखो शांति मिलती है कि नहीं। हर दुखों का एक ही निवारण का उपाय है, जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और आवागमन से मुक्त करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। महाराज जी, आपने कहा कि शांति का प्राप्त होगा, पर अगर आपको जैसे ड्यूटी करनी है, मान लीजिए जैसे अर्जुन थे अपनी लड़ाई में और कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला, हाथ रख दिया कि आप लड़िए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जब आप कई जगह फंसे हुए हैं और आपको सिर्फ भगवान का सपोर्ट चाहिए लड़ने के लिए? तो आप आनंद पूर्वक हर कार्य कर सकते हैं यदि आप भगवान का सपोर्ट लिए हुए ना। तो आप देखो, हमारा शरीर किडनी से बीमार है, रोज डायलिसिस होता है, बोलने की क्षमता रहित व्यक्ति है, बोलने की क्षमता नहीं, लेकिन बोल रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं। क्या शांति की कमी है या आनंद की कमी है? यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो हम शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तीनों विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हम आनंद और शांति का विस्तार करेंगे, स्वयं शांत रहेंगे, दूसरों को शांति प्रदान करेंगे, स्वयं आनंदित रहेंगे और दूसरों को आनंद प्रदान करेंगे। हर कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता भगवान के भक्त में आ जाती है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो, हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को हम मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। संयोग रानी अरोड़ा जी, जीरकपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल इतनी मतलब डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, सोसाइटी में दिखावा, इन सब के बीच में अपने बच्चों को कैसे ध्यान और भक्ति मार्ग पे मोटिवेट करें? महाराज जी, आज माहौल बहुत खराब हो रहा है उसकी। अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभालते हैं तो व्यसन में फंसते चले जाएंगे, बेविचार में फंसते चले जाएंगे। बहुत गलत समय चल रहा है, क्योंकि मोबाइल में जो चाहो सर्च कर लो। अब स्कूल के हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, अपने शिष्यों के जो बच्चे हैं, वो आके बताते हैं कि महाराज जी यदि हम गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे, हम कोई नशा नहीं कर रहे, तो हमारी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं कि ये मतलब पुराने जमाने का और क्या क्या। तो बोले अब हमारा सर झुका के चलना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनके साथ नशा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके साथ गर्लफ्रेंड करने के लिए तैयार। समझ रहे हैं? जो बच्चे आध्यात्मिक परिवार के हैं उनको भी गलत बच्चों का इतना प्रेशर पड़ता है कि वो भी गलती करना स्वीकार कर ले रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहें तो उनको बैठकर मित्रवत समझाएं कि गलत आचरणों से बचें, इनसे कभी लाभ प्राप्त नहीं होता। देखो, हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं, 20 वर्ष तक यदि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, 20 वर्ष तक, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, 20-22 में ब्याह हो, तो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा। वो संतानोत्पत्ति उसकी अच्छी होगी और वो खुद स्वस्थ बना रहेगा। अब 20-22 तक तो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं,
ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसी बातें उनके दिमागों में छा जाती हैं और इतना वो व्यभिचार परायण हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूं दिन में कि अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, ये तो मां मुझे लेके आई है, नहीं तो क्या करना चाहता हूं। बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं, और अगर आप लोग नहीं संभलेंगे, आप लोग नहीं संभालेंगे बच्चों को, तो कैसे संभलेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद अपने आचरण शुद्ध करो। अगर माता पिता शुद्ध आचरण नहीं करेंगे तो बच्चों को शुद्ध आचरण कैसे सिखाएंगे? आप खुद अच्छे आचरण वाले बनो और अपने बच्चों को अच्छे आचरण वाले बनाओ, बैठकर उनको मित्रवत समझाओ। गलत आचरण, गलत व्यसन, ये उनके जीवन को नष्ट कर देंगे। 20 वर्ष तक की अवस्था को अगर आप बचा ले गए व्यसन और व्यभिचार से, तो बहुत अच्छे हमारे राष्ट्र के सामाजिक सेवा करने वाले बन सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो मास्टर बने, चाहे वो वकील बने, चाहे वो न्यायाधीश बने, वो बहुत अच्छे बनेंगे। और जो व्यभिचार और व्यसन से बाल्यावस्था से ही युक्त हो गया, वो हमारे समाज की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ये अवस्था बहुत बचाने की जरूरत है, और इसी अवस्था में दुर्गुणों का, दुराचार का प्रवेश हो रहा है। आप देख लो, अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इसको समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। कौन पुरुष बर्दाश्त करेगा कि हमारी पत्नी दूसरे से, कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी कि हमारा पति दूसरे से? लेकिन ये चीजें बाल्यावस्था में ही सुधारी जा सकती हैं, जवानी में नहीं सुधर सकती है। तो हमें लगता है हमें अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, सत्संग सुनाना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान देना चाहिए और नाम जप कराना चाहिए, तभी सुधरेगा। ये लोगों की बड़ी जिंदगी चेंज हुई है ये आपके बोलने से। जी। आपके सिर्फ इतने सी एक वीडियो देख देख के ना, छोटे छोटे बच्चों की, लड़कों की जो क्लबों में जाते थे, उनकी लाइफ चेंज हुई है। बिल्कुल, साक्षात कहते हैं कि भैया महाराज जी के दर्शन, जो क्लबों में रात को जाते थे ना, जी। वो कहते हैं कि महाराज जी के दर्शन करवाने ले चलो यार। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दिल्ली में कितने लोग आते हैं जो दिखता है कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं। महाराज जी, मेरे 3 बच्चे, तीनों यहाँ बैठ के, बेटा वो 18 साल का, बेटी, और ये तीनों को मैं आपके पास इसीलिए लेके आई हूँ। बहुत बड़ी कृष्ण भगवान की कृपा है कि ये दर्शन कर रहे हैं आपका, और आपने इतनी अच्छी बात बोली कि मेरे बच्चों को बचाएंगे गलत कुछ भी आचरण में पड़ने से, और हमेशा एक अच्छा इंसान बनेंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी चाह भी यही है, हमारी भावना भी यही कि हमारी जो भारत की नई पीढ़ी है वो थोड़ा शुद्ध हो जाए। ये जो गलत व्यसन है, माता पिता के साथ गलत व्यवहार बर्ताव करते हैं, जो गंदे आचरण करते हैं, इनसे हट जाएं। अब एक लड़का ड्रग्स का नशा करने लगा, अब उसको पैसा न मिलने लगा तो माँ से, माँ ने नहीं दिया तुम्हारा, माँ को पीटा। अब वो नशे की हालत में अपने को नशा देने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो अब नए नए बच्चों को नशे में लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये गंदी आदतें दोस्त उसे कहते हैं जो अच्छे मार्ग को ले जाए, दोस्त उसे थोड़ी कहते हैं जो हमें बुरे मार्ग को ले जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारी बात को समझो, आपका जीवन बड़ा मंगलमय होगा, बड़ा स्वस्थ होगा, आप गृहस्थी में जाओगे, बड़ा प्यार भरा जीवन रहेगा। और ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो आपकी गृहस्थी ही चौपट हो जाएगी। प्रदीप कुमार पांडे जी, कानपुर, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन की चाल क्या है या गति क्या है? ये मन चाहता क्या है आखिर? 3 गुण है। जैसे बिजली के तार नहीं होते तो उसी से बिजली दौड़ती है, ऐसे 3 गुणों में मन दौड़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारा भोजन सात्विक होगा, हमारा संग सात्विक होगा, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़ेगा तो मन की लाइन भगवान की तरफ होने लगेगी। अच्छे विचार, दया, दूसरों का उपकार करना, ये और जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो भोग, धन कैसे प्राप्त हो, हिंसात्मक प्रवृत्तियां, प्रमाद प्रवृत्तियां, व्यसन, इनमें मन भागता है। 3 गुणों के अनुसार ही मन चलता है। तो हमको चाहिए पहले सतोगुण लाना। अब आजकल भोजन में दुनिया की चीजें जो पा रहे हो, ये घोर रजोगुण तमोगुण प्रकट करने वाला है। प्याज लहसुन पाना, शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, ये तो घोर राक्षसी भोजन है। लेकिन अगर ये भी छोड़ दो तो आजकल जो बाजार का भोजन है वो रजोगुण पैदा करता है। रजोगुण पैदा करेगा तो मन चंचल रहेगा, वो विषयों में जाएगा, और मन विषयों में जाएगा तो आपसे विषय क्रिया बनेगी, और विषय क्रिया बनेगी तो पाप, और पाप होगा तो अशांति, चिंता, भय, उद्वेग ये प्राप्त होगा। मन की चाल 3 गुणों के अनुसार चलती है, वो स्वयं नहीं चलता, वो 3 गुणों के अनुसार चलता है। जैसा आपका आहार, शुद्ध भाषा में जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, गांव गली की भाषा में कहते नहीं, तो हमारा आहार यदि रजोगुणी हुआ, तमोगुणी हुआ, तो मन रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर प्रमाद, हिंसा, भोग, कैसे रुपया मिले, कैसे दूसरों से हम सुख छीन सके, ऐसी भावनाएं बनाने लगेगा। अगर सतोगुण आया तो कैसे दूसरों को सुख प्रदान करें, कैसे हमारा मंगल हो, कैसे हमारे पाप नष्ट हो, ये भावनाएं आने लगती। मन में जो भावना पैदा होती है वो 3 गुणों के अनुसार होती है, स्वयं में नहीं पैदा होती। स्वयं में मन इंद्रियाणाम मनश्चात्मी, भगवान ने गीता में कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान ने कहा है ना, तो स्वयं में भगवत स्वरूप है। लेकिन इन 3 गुणों के प्रभाव से जो गुण अधिक पड़ गया वैसे ही मन चल पड़ता है, वैसे संकल्प विकल्प करता है। वही तो, इसीलिए उसको टिकाने के लिए साधना है। भगवान के नाम का जप करते हुए हम जब आगे समय व्यतीत करेंगे और वो निष्पाप होगा तो टिकने लगेगा। जब तक पाप है तब तक चंचल है, और जहां वो निष्पाप हुआ तहां टिक जाएगा। इसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा टिकाया जाए। वैराग्य शब्द से किसको परिचय?
कोई वैराग्य शब्द समझ पाता है? वैराग्य किसे कहते हैं? बस केवल भोग भोग, केवल धन धन, मान प्रतिष्ठा, नशा पानी, बस इतना ही समझ में आ रहा है। वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, अहिंसा है, संतोष है, धर्म है, इनको कौन समझ रहा है? कौन शास्त्रीय बात बच्चा मानने के लिए तैयार होगा? और जो तैयार है उनका जीवन पवित्र हो रहा है, नहीं तो भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं। तुम्हें बचा सकता है तो अध्यात्म बचा सकता है। बोलो, जिस माँ ने हमको दूध पिलाया, जिस माँ ने हमारा पालन पोषण किया, उसी माँ और पिता को हम वृद्धावस्था में अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं या उनको निकाल देते हैं, ये कौन सा धर्म है? अब उनको जरूरत है तुम्हारी, पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे को माँ के प्यार की जरूरत है, ऐसे बूढ़ी माँ को बच्चे की प्यार की जरूरत है। लोग त्याग कर देते हैं, लोग अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं, लोग उनको पीटते हैं, उनको कष्ट देते हैं। ये क्या है? अध्यात्म के बिना ही तो है। नहीं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान स्वयं प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरु के चरणों में मस्तक पधराते थे, हाथ से छूना नहीं, मस्तक पधराते थे। और आज कौन इतने लोगों में हमें बताए कि अपने माता पिता के चरणों में रोज प्रातः काल मस्तक रखते हैं? हमारे पूज्य हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ हैं, हमें रोज प्रातः काल उनकी वंदना करनी चाहिए। कौन करता है? अगर कोई करता है तो अध्यात्म से जुड़ा है, संतों से जुड़ा है, वही करता है। नहीं, कौन करता है? माता पिता को ऐसी हे दृष्टि से देखा जाता है। अब जैसे बूढ़े हो गए, अब शरीर शिथिल हो गया, अब मलमूत्र कंट्रोल में नहीं है, बिस्तर में हो गया, अब उनको बहू और बेटे त्यागना ही चाहेंगे, सेवा नहीं करना चाहेंगे। अगर कोई करता है तो अध्यात्मवान होगा, तभी वो अपने माता पिता का मल धो सकता है, नहीं तो नहीं धो सकता। तो इसलिए अध्यात्म जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान। आपका मंगल कैसे होगा, आपको शांति कैसे मिलेगी, आपको आनंद कैसे मिलेगा, वो पाप से नहीं मिलेगा, वो धर्म से मिलेगा, वो पुण्य से मिलेगा। तो जो हमारा मन चंचल हो रहा है उसे हम बार बार नाम में लगाएं तो टिकने लगेगा।